मूवी शुरू होते ही हमें 1974 में एक कार दिखाई जाती है जिसमें कुछ लोग सफर कर रहे थे। कार में हमें एक बाप और उसके 2 बच्चे दिखाई देते हैं। फिर हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो एक मैजिक बॉल से खेल रहा है। उसका बड़ा भाई उसे तंग करने के लिए उस छोटे बच्चे से उसकी मैजिक बॉल ले लेता है। वो शोर मचाता है और अपने फादर से ये कहता है कि इस गाड़ी को रोका जाए, जिससे उसका फादर उस पर गुस्सा करने लगता है और साथ ही कहता है कि तुम इतना कमजोर मत बनो और हर बात पर रोया मत करो। जिसके बाद उस मैजिक बॉल पर कुछ सिंबल्स नजर आने लगते हैं और एकदम से ये बच्चा रॉक ऑफ एटर्निटी में पहुंच जाता है, जहां पर वो मिलता है एक विज़र्ड से जो उसे 7 खतरनाक सिंस के बारे में बताता है और साथ ये भी कहता है कि वो सदियों से एक ऐसे इंसान की तलाश में है जिसका दिल प्योर हो और उसकी इसी खूबी की वजह से वो उसे अपनी पावर्स दे सके। विज़र्ड कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर्स देने से पहले तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा, पर वो छोटे बच्चे जिसका नाम सिवाना होता है उसका दिल प्योर नहीं होता और उसे बुरी ताकतें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और इसी वजह से वो लड़का इस टेस्ट में नाकाम हो जाता है। इसलिए वो विज़र्ड उसे दोबारा कार में वापस फेंक देता है। खुद को कार में वापस देखकर सिवाना चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे वो पावर्स दे दो, मुझे वो पावर्स दे दो, मैं उन पावर्स के लायक हूँ। सिवाना को देखकर उसके फादर परेशान हो जाते हैं और उसी घबराहट की वजह से उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में सिवाना के फादर काफी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, उनकी टांगे टूट जाती हैं और वो पैरालाइज हो जाते हैं। ये देखकर सिवाना का बड़ा भाई उसे ही इस सब का जिम्मेदार ठहराता है। इसके बाद मूवी में हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक 14 साल का लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम बिली होता है। वो लड़का बचपन में अपनी माँ से बिछड़ गया था और इसी वजह से उसे काफी फैमिलीज ने अडॉप्ट भी किया था। वो अपनी माँ से बिछड़ने के बाद किसी फैमिली के साथ खुश ना था क्योंकि वो हमेशा से ही अपनी माँ को ढूंढ रहा था। इसी वजह से हमें ये दिखाया जाता है कि बिली किसी तरह पुलिस को चकमा देकर उनकी कार्स में एक औरत की डिटेल्स लेकर उसके घर चला जाता है, मगर वहाँ पर जाकर उसे ये मालूम होता है कि ये औरत उसकी माँ नहीं है। फिर पुलिस बिली को सोशल सर्विस के पास वापस भेज देती है। इस बार बिली को जो फैमिली अडॉप्ट करती है उनके पास पहले से ही 5 बच्चे और भी थे जो सभी बिली को बहुत प्यार देते हैं, मगर वो हमेशा उनसे दूर रहकर उनको अपनी फैमिली नहीं मानता। इसके बाद हमें अडल्ट सिवाना दिखाया जाता है जो अपनी रिसर्च कर रहा है। वो उन सब लोगों की स्टडी कर रहा है जो उस विज़र्ड से मिल चुके हैं। उसके बाद वो एक लड़की की वीडियो देखता है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। वो लड़की उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक अलार्म में कुछ सिंबल्स बदलते दिखाई देते हैं। सिवाना इन सिंबल्स को समझ जाता है और उसे देखकर वो दरवाजे पर कुछ सिंबल्स बनाता है। वो कहता है कि मैं बहुत अरसे से इन सिंबल्स को तलाश कर रहा था और आज मेरी तलाश पूरी हो गई है। डॉक्टर कहती है कि मुझे इन चीजों पर यकीन नहीं है, मैं इन बातों को नहीं मानती। वो बात करते करते दरवाजे पर अपना हाथ दे मारती है और फिर देखते ही देखते वो जलकर राख हो जाती है। अब सिवाना वो दरवाजा खोलकर रॉक ऑफ एटर्निटी में पहुंच जाता है। वहाँ पर जाकर वो 7 खतरनाक सिंस को आजाद करवाना चाहता है ताकि वो उनकी पावर्स ले सके, पर विज़र्ड उसे ये कहकर रोकने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन सिवाना उसकी कोई बात नहीं मानता और वो जाकर IF सिन को निकाल लेता है। वो तमाम शैतानी ताकतें आजाद हो जाती हैं और सिवाना को उनकी पावर्स मिल जाती हैं। विज़र्ड उनसे लड़ने की कोशिश करता है मगर वो बुरा हो चुका है। वो आखिर उनसे कैसे ही लड़ सकता है। फिर सिवाना वो पावर्स लेकर वापस आ जाता है। अब बिली को दिखाया जाता है जो अपने नए 5 भाई बहनों के साथ रह रहा था। स्कूल में उसका नया भाई फ्रेडी उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी सुपरमैन बुलेट चुराई है। बिली कहता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। फ्रेडी को स्कूल के बाहर कुछ लड़के तंग करते हैं, पर बिली वहाँ पहुंचकर उसे उन लड़कों से बचा लेता है। अब वो लड़के बिली का पीछा करने लगते हैं, पर बिली भागते भागते एक ट्रेन पर चढ़ जाता है। हमें उस ट्रेन के अंदर कुछ सिंबल्स दिखाई देते हैं, जिसके बाद बिली रॉक ऑफ एटर्निटी में पहुंच जाता है। जिसके बाद विज़र्ड उसके सामने आकर कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे प्योर हार्ट की वजह से चुन लिया है। मुझे पिछले चैंपियंस चुनने में बहुत गलती हुई और मैंने जो पावर्स उनको दी उसका उन्होंने बहुत ही गलत इस्तेमाल किया। उस चैंपियन ने 7 खतरनाक सिंस को आजाद कर दिया था जिससे इस दुनिया का बहुत ही नुकसान हुआ था। फिर मैंने और मेरे भाई बहनों ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर इस सब में मेरे भाई बहन मारे गए। तब से मैं एक चैंपियन को तलाश कर रहा हूँ। विज़र्ड ने अपनी मैजिकल स्टिक पकड़ाकर बिली को शज़ैम बोलने को कहा। ये लफ्ज बोलते ही बिली एक अडल्ट सुपर हीरो में बदल जाता है और उसके अंदर बहुत सारी सुपर पावर्स आ जाती हैं। बिली ये देखकर बहुत हैरान था। अब विज़र्ड वहाँ देखते ही देखते गायब हो जाता है। उधर घर में सब बहुत परेशान थे कि बिली अब
कहाँ चला गया है। वो सब ये समझ रहे थे कि शायद अब बिली फिर से घर से भाग गया है। घर पहुंचकर बिली फ्रेडी को किचन की खिड़की से आवाज देता है। उसे देखकर फ्रेडी काफी डर जाता है। वो उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि वो 14 साल का एक लड़का अब एक अडल्ट सुपर हीरो बन चुका था। फ्रेडी उस पर यकीन नहीं करता। तब बिली उसे यकीन दिलाने के लिए उसे उसकी सुपरमैन बुलेट दिखाता है। तब बिली फ्रेडी को अपनी पावर्स दिखाता है। बिली को भी वो पावर्स गलती से पता चली थी। फिर वो एक लड़की की हेल्प करने जाता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके पास सुपर स्पीड और सुपर स्ट्रेंथ भी है। उस लड़की ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा कि मुझे मत मारना, क्योंकि वो लड़की उससे डर गई थी। उन पैसों से वो लोग एक स्टोर पर जाते हैं। स्टोर पर कुछ लड़के चोरी करने के लिए आ जाते हैं। उन्हें देखकर बिली उनके पास जाता है जिससे वो चोर बिली पर गन फायर कर देते हैं। लेकिन वो बुलेट्स बिली का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती क्योंकि वो बुलेट प्रूफ था, बिल्कुल सुपरमैन की तरह। वो जब घर आए तो उनकी छोटी बहन ने बिली को सुपर हीरो के रूप में देख लिया। तब वो अपनी बहन को चुप करवाने के लिए अचानक शज़ैम बोल देता है। शज़ैम बोलते ही वो फिर से 14 साल का एक छोटा बच्चा बन गया था। और ऐसे ही उनकी छोटी बहन को ये भी पता चल गया था कि बिली एक सुपर हीरो है। फिर हमें सिवाना को दिखाया जाता है। वो अपने बाप के ऑफिस में जाता है। वो वहाँ जाकर अपने फादर के साथियों को मार देता है क्योंकि वो उस वक्त उसके पास 7 खतरनाक सिंस की पावर थी और वो उन सिंस की मदद से अपने बाप को भी जान से मार देता है। और जो उसके फादर के साथी थे उन्हें उन खतरनाक सिंस के हवाले कर देता है। उन सबको मारकर वो चिल्लाकर कहता है कि अब मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। पर उन 7 खतरनाक सिंस में से एक उन्हें ये कहता है कि तुम अब सबसे खतरनाक या पावरफुल नहीं हो। शज़ैम इस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। और इससे पहले उस बच्चे यानी बिली को ये पता चल जाए कि उसे अपनी पावर्स कैसे इस्तेमाल करनी है, तुम उसे मार डालो। फिर हमें शज़ैम और उसके भाई को शज़ैम और उसकी पावर्स पर वीडियो बनाते दिखाया जाता है। वो इन सब वीडियोस को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है जिससे वो वीडियोस सुपर वायरल हो जाती हैं और सबको शज़ैम के बारे में पता चल जाता है। फिर हम स्कूल में फ्रेडी को देखते हैं जिसे बदमाश लड़के तंग करने लगते हैं, जिन्हें फ्रेडी धमकी देता है कि अगर तुम बाज नहीं आए तो वो सुपर पावर जो आजकल सुपर वायरल है वो मेरा एक दोस्त है, मैं उसे बुलाकर तुम्हारी खूब पिटाई करवाऊंगा क्योंकि अगर वो आ गया तो तुम लोगों की खैर नहीं है। इस बात की वजह से इन दोनों भाइयों में काफी बहस हो जाती है। बिली फ्रेडी से ये कहता है कि हमने मिलकर ये फैसला किया था कि शज़ैम बनने वाली बात किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि ऐसा करने से हमारे फैमिली मेंबर्स भी खतरे में आ सकते हैं। फिर अगले दिन बिली अपने फैमिली मेंबर्स पर नजर रख रहा था कि वहाँ पर वो देखता है कि उसकी बड़ी बहन का एक्सीडेंट होने वाला है और बिली शज़ैम बनकर उसे बचा लेता है। बिली उसे देखकर कहता है कि तुम दिखने में इतनी परेशान क्यों लग रही हो। वो उसे ये बताती है कि मेरे पसंदीदा कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया है पर मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को नहीं छोड़ सकती। जिसके बाद शज़ैम उसके साथ बैठकर बातें करता है। अगले दिन स्कूल में फ्रेडी को वही लड़के दोबारा से तंग करने लगते हैं। वो भागकर शज़ैम के पास आ जाता है जहाँ पर शज़ैम अपनी पावर्स आम लोगों को दिखा रहा था। वो अपने हाथों से लोगों को बिजली निकाल कर दिखाता है और ऐसे ही एक बिजली बस के टायर पर आ लगती है जिससे वो बस अपना कंट्रोल खो देती है और वो बस एक ब्रिज से नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन शज़ैम नीचे गिरती बस को पकड़ लेता है और उन सब की जान बचा लेता है। ये देखकर वहाँ पर मीडिया वाले आ जाते हैं और शज़ैम को कवरेज देने लगते हैं। मीडिया पर शज़ैम को देखकर सिवाना भी वहाँ पर आ जाता है और शज़ैम से ही कहता है कि तुम अपनी पावर्स मुझे दे दो और उस पर हमला कर देता है जिससे सिवाना और शज़ैम में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में शज़ैम को ये भी मालूम होता है कि वो सुपरमैन की तरह उड़ भी सकता है। दरअसल बिली शज़ैम की सारी पावर्स से अभी तक वाकिफ नहीं था। लड़ाई में सिवाना से बचते बचते बिली शज़ैम बोलकर वापस 14 साल के बच्चे में तब्दील हो जाता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। सिवाना शज़ैम को ढूंढते ढूंढते न्यूज चैनल में ये देखता है कि शज़ैम एक छोटे बच्चे से बातें कर रहा था। तब सिवाना को ये मालूम पड़ता है कि इन दोनों का आपस में कोई ना कोई जरूर रिश्ता होगा। दूसरी तरफ बिली की फैमिली भी ये न्यूज देखती है कि बिली और शज़ैम आपस में बहस कर रहे हैं और मैरी को ये भी याद आ जाता है कि शज़ैम ने उसे एक्सीडेंट से बचा लिया था। ये सब देखकर उनकी फैमिली को डाउट होने लगता है और वो कहने लगते हैं कि कहीं बिली ही शज़ैम तो नहीं। और उनकी छोटी बहन जिसने बिली को शज़ैम बनते देख लिया था वो कहती है यस, मुझे पता था कि आपको भी पता चल जाएगा। अब ये सब बिली के रूम पर जाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी मदर हमें मिल गई है, तुम अपनी मदर को इस
इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे थे क्योंकि वो अपना नया नाम यूज कर रही थी। ये सुनते ही बिली फौरन से भागते भागते अपनी माँ की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो अपनी माँ के घर पहुंचकर दरवाजा नॉक करता है तो उसकी माँ बाहर आती है। बिली अपनी माँ को इतने सालों बाद देखकर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें ये बताता है कि मैं आपका ही बेटा हूँ जो बहुत अरसे पहले आपसे बिछड़ गया था। तो बिली की माँ कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती और वो बिली को बताने लगती है कि तुम्हारे फादर ने भी काफी अरसे पहले तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया था और जब तुम मुझसे बिछड़े थे तो मैंने भी तुम्हें पुलिस के पास खड़ा देख लिया था और मैं तुम्हें वहाँ लेने इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझसे बेहतर तुम्हारी केयर कर सकता है और मैंने तुम्हें वहाँ छोड़ दिया था और अब मैं किसी और के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। बिली ये सब बातें सुनकर काफी परेशान हो जाता है और वो वापस घर आने लगता है। फिर उसे फ्रेडी की कॉल आती है और उस कॉल में सिवाना की आवाज सुनाई देती है और वो ये समझ जाता है कि उसके भाई बहन अब खतरे में हैं। तो वो फिर से शज़ैम बोलकर अपने भाई बहनों की मदद के लिए निकल जाता है। शज़ैम जब सिवाना से मिलता है तो सिवाना उसे ये कहता है कि तुम मुझे अपनी पावर्स दे दो। शज़ैम उसे ये कहता है कि इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, ये खतरनाक सीन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उनकी एक नहीं सुनता। बिली के भाई बहन उस पर हमला कर देते हैं जिससे उसके सर पर एक कट लग जाता है, मगर उसके पास अब इतनी पावर्स थी कि वो कट खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। उसके बाद शज़ैम सिवाना पर हमला करके अपने भाई बहनों को लेकर वहाँ से भागने लगता है। शज़ैम के बहन भाई उससे ये पूछते हैं कि जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो वापस कैसे पहुँचे थे, जिसके जवाब में वो कहता है कि मैंने बस ट्रेन इमेजिन की और मैं खुद ब खुद ट्रेन में वापस चला गया, जिससे शज़ैम एक स्ट्रिप क्लब के बारे में सोचता है और वो सब उधर पहुँच जाते हैं। सिवाना भी उनके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है और फिर सिवाना चिल्लाकर कहता है कि शज़ैम बाहर आओ वरना मैं ये मासूम लोगों का खून कर दूंगा। बिली अपनी फैमिली के साथ साथ उन लोगों की जान बचाने के लिए फिर से शज़ैम लफ्ज बोलकर एक सुपर हीरो में तब्दील हो जाता है। फिर उसे विज़िट की बातें याद आने लगती हैं जिसने उसे कहा था कि अगर तुम अपने दिल की बात सुनोगे तो तुम्हारी पावर्स भी बढ़ेंगी और अपनी फैमिली पर आने की वजह से शज़ैम की पावर्स सिवाना से भी काफी ज्यादा हो जाती है। वो सब 7 खतरनाक सीन्स शज़ैम की फैमिली को पकड़ लेते हैं। उन्हें पकड़ कर सिवाना शज़ैम को फोर्स करता है कि तुम अपनी पावर्स मुझे दे दो वरना उन्हें मैं जान से मार दूंगा। अपनी फैमिली को मुसीबत में देखकर शज़ैम सिवाना को अपनी पावर्स देने के लिए मान जाता है। वो सब खतरनाक सीन्स सिवाना के अंदर चले जाते हैं। शज़ैम सिवाना की मैजिकल स्टिक को छीनकर अपने सब भाई बहनों को कहता है कि ये स्टिक पकड़कर तुम सब शज़ैम बोलो। वो सब ऐसा ही करते हैं और उस सब में शज़ैम की पावर्स आ जाती हैं और शज़ैम उस मैजिकल स्टिक को तोड़ देता है। अब शज़ैम और उसकी सारी फैमिली मेंबर्स में मैजिकल पावर्स आ जाती हैं। वो सब मिलकर सिवाना की आंखों से मैजिकल पावर्स निकाल लेते हैं जिससे वो वापस एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। उसके बाद उसके सभी भाई बहन रॉक ऑफ एटर्निटी में पहुंच जाते हैं। शज़ैम IF सीन को वापस लगा देता है और वो सब अब रॉक ऑफ एटर्निटी में न्यू चैंपियंस थे और मूवी के एंड में ये दिखाया जाता है कि सिवाना जेल की दीवारों पर कुछ सिंबल्स बना रहा है और एंड सीन में हमें सरप्राइज्ड एंट्री देखने को मिलती है हमारे सुपर हीरो सुपरमैन की और वहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा